अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे वेडनेसडे का दिन है और डेट है आज 10th ऑफ फरवरी 2021, यानी इस महीने का आज 10वां दिन शुरू हुआ है और मार्केटें ट्रेड हो रही हैं और इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी खबर है जो कि पूरी मार्केट को लेके चल रही है। कल रात हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जनवरी फरवरी का महीना जो फोर्थ क्वार्टर अर्निंग होती है किसी भी साल के आखिरी क्वार्टर की, उसकी अर्निंग रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी व सारी रहता है। कल हमारे पास दुनिया की दो बड़ी कंपनी जिनका नाम बखूबी तमाम लोग जानते हैं, एक सिस्को सिस्टम है और दूसरा है ट्विटर जो कि सोशल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अर्निंग रिपोर्ट आनी थी और इसका मार्केट वेट करती रही और रात को लेट नाइट 2 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब मार्केट क्लोज होती है तो उसके बाद इसकी अर्निंग फिगर्स आए। और जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि थोड़ा सा हो सकता है कि ट्विटर के रिपोर्ट्स थोड़ी सी ख़राब आए, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हमारे सामने, जो अनाउंसमेंट हुई ट्विटर के और सिस्को के, वो पॉजिटिव आए। लेकिन उसके साथ बट्स एंड इफ्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ। कुछ अर्निंग रिपोर्टें अच्छी आई लेकिन उसके अंदर चूंकि हमारे सामने ये बात सामने थी कि जनाब पिछले दिनों ट्रम्प साहब ने जब 6 जनवरी का वाकया हुआ था कैपिटल हिल में, उसके बाद उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, न सिर्फ ट्विटर का बल्कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया जो ट्रम्प साहब यूज किया करते थे उसको ब्लॉक कर दिया था। और उसके ब्लॉक करने की वजह से इन तमाम जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो कंपनीज थी उनकी अर्निंग रिपोर्ट पे थोड़ा सा डेंट लगा था। लेकिन बहरहाल कल जो रिपोर्ट हमारे सामने ट्विटर की आई वो बेहतर आई, लेकिन उसके अंदर कुछ रेवेन्यू जनरेशन में और ईपीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन ओवरऑल जो उसके जो रिजल्ट्स आए, जो आफ्टर आवर्स जो उनके कमेंट्स आए वो पॉजिटिव रहे और इसी तरीके से सिस्को का भी सूरत हाल रही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिविटी थी ट्विटर की या जो सिस्को सिस्टम की, वो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा ओवरकम नहीं की कि जनाब वो नेगेटिव खबर आई है तो उसके बेसिस पे हम ये कहें कि स्टॉक मार्केटें जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएंगी या कोई हेल्दी करेक्शन की तरफ आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज भी हम ये देख रहे हैं कि जो कि पिछले काफ़ी दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मैं आपसे ये कहता चला आ रहा हूँ कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों को रोजाना की बुनियाद पर बनाती हैं और तोड़ती हैं और नए रिकॉर्ड्स मुरतब कर देती हैं। और यही कुछ सूरत हाल आज यूएस मार्केट का चल रहा है कि मार्केटें अभी सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट ट्रेड हो रही हैं। अमेरिका की मार्केटें तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद खुलेंगी, लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप की मार्केट, एशिया की मार्केट और इवन के जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं अमेरिका के S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो न्यूज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो खबरें आती हैं या किसी अर्निंग के हवाले से जो खबरें चलती हैं, उसमें कहीं नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा पहलू शामिल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई हैं। बहरहाल आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10 तारीख है और आज चाइना का लास्ट वर्किंग डे है। कल से चाइना में 10 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। लूनर ईयर हॉलीडेज वहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा। पूरा चाइना बंद रहेगा। चाइना का बैंकिंग सिस्टम, चाइना का ट्रेड, चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो बंद कर दी जाती हैं 10 दिनों के लिए और एक भरपूर अंदाज में सेलिब्रेशन होती है, फेस्टिविटीज सेलिब्रेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज के जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, बहुत सारे लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से लोग परेशान तो हैं, लेकिन चाइना में हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी एक सेलिब्रेशन उनकी हुई थी, उसमें कहीं वो पॉइंट हमें नजर नहीं आए कि जनाब पूरा शहर बंद कर दिया गया हो और सेलिब्रेशन ना की गई हो। सेलिब्रेशन मुस्तकिल वहां पर जारी है और कल से मजीद सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी। चाइना में 10 दिन की छुट्टी होगी और नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब भी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है हॉलीडेज के लिए बंद कर दी जाती हैं या बंद हो जाती हैं, वॉल्यूम मैटर करता है। तो बहरहाल इसको बगौर देखना पड़ेगा। मेरी सलाह, मेरा मशवरा लोगों के लिए यही होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें, क्योंकि जब नॉर्मली यूएस मार्केट में या फिर यूरोपियन इकोनॉमीज में कहीं लॉन्ग वीकेंड या सेलिब्रेशन होती है तो मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। तो बहरहाल माइट पॉसिबल कि आज जिस तरीके से हम स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, माइट पॉसिबल कि तेजी बरकरार रहे, या अगर डाउनफॉल आता है तो डाउनफॉल ही बरकरार रहेगा क्योंकि चाइना की मार्केट कल से बंद हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ना सिर्फ चाइना की मार्केटें बल्कि इस रीजन में जितने भी हमने फार ईस्ट इलाके देखे हैं, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिज्म जिन एरियाज में है या चाइना से
कि चाइना से जो 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 करीब तर ममालिक हैं, यानी हांगकांग हो गया या बैंकॉक है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इन तमाम इलाकों में कुछ सेलिब्रेशन मूड होता है और मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। तो बहरहाल इसको आप बगौर देखिएगा कि इसकी छुट्टियों पर मार्केट में क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अच्छा, इसी तरीके से कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे हमारे पास गुजरा। कल जैसे मैंने काफ़ी दिनों से आपको ये बयान कर रखा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख में पहली बार दूसरी इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू हुई है। कल वेबिनार के थ्रू इम्पीचमेंट ट्रायल हुई और लोगों के सवाल जवाब आपस में एक दूसरे को देते रहे कि जनाब क्या आया इम्पीचमेंट ट्रायल या ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट मुआखजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2016 के इंतखाबात के हवाले से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि उनके पीछे रशियन लॉबी थी या रशियन पॉलिटिकल हैकर्स थे, जिस पे हमने देखा कि रॉबर्ट मुलर की एक इन्वेस्टिगेशन टीम मुरत्तिब की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कांग्रेस में मिडल ऑफ द रोड पे जाकर उनकी इम्पीचमेंट ट्रायल को रोक दिया गया था। लेकिन बहरहाल ट्रंप साहब सदारत कुर्सी पे बरा जमा रहे और वो पूरे उन्होंने 4 साल मुकम्मल किए। उनको फायर नहीं किया गया, उनको इम्पीच के बेसिस पे निकाला नहीं गया। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि जो सेकंड ट्रायल, जो कि अमरीकी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सदर को 2 बार ट्रायल के लिए बैठाया जाए। बहरहाल वो एक बार बैठ चुके हैं, दूसरी बार बैठाने के लिए सेनेट में इलेक्शन वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, बातें रहेंगी, बहस और मुबाहिसा होगा कि आया क्या सदर ट्रंप को इम्पीचमेंट के लिए बैठाया जाए या नहीं बैठाया जाए। अब इसमें बहुत सारी बातें ये आ रही हैं कि जनाब 67% यानी 2/3 मेजोरिटी सेनेट को चाहिए। सेनेट में इस वक्त 100 सीटें होती हैं, 51 सीट्स डेमोक्रेट्स के पास है और 48-49 सीट्स रिपब्लिकन के पास है। तो बज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि सेनेट में जो आपके डेमोक्रेट्स हैं वो छाए हुए हैं। डेमोक्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनकी अक्सरियत है। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायल के लिए या किसी भी कानून को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी यानी 67 सीट्स का होना जरूरी है। तो इट मींस कि 16 रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे लोग हों जो बागी हो जाएं, जो रिपब्लिकन के खिलाफ हो जाएं, जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में जवाब दें और वो डेमोक्रेट का फेवर करते हुए 16 रिपब्लिकन जो हैं वो ये कह दें कि नई ट्रायल होना चाहिए। तो बाज़ाहिर ये अपरेंटली ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि 67 लोग ऐसे हों जो ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट के लिए यस करें। तो ये बाज़ाहिर अपरेंटली इज नॉट सो पॉसिबल। तो बहरहाल ये एक इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू हो चुका है। अब इसकी आज या कल वोटिंग होगी, डब्बे में वोट डाला जाएगा या उनका ओपन बैलेटिंग सिस्टम है या वो ये ने बोलते हैं कि जनाब ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले इसको आप चेक में रखिएगा। बहरहाल 67 सीट्स का होना आसान बात नहीं। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रात गई बात गई। अब 6 जनवरी का जो वाकया हुआ उस बेसिस पे ट्रंप साहब को इम्पीच कॉल किया जा रहा है। ट्रंप जो कि 4 साल सदारती कुर्सी पर बरा जमा रहे हैं और अब ये कहना कि जनाब उनको नाअहल करार दिया जाए 2024 के इलेक्शन में, उनको जितनी फैसिलिटीज़ हासिल हैं आफ्टर प्रेसिडेंटशिप के वो तमाम फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर ली जाएं, उनको तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो ना दी जाएं, उनको सिक्योरिटी कंसर्न जो होते हैं वो साबित सदर को जो हासिल होती है वो मराद भी ख़त्म कर दी जाएंगी अगर 67 वोट यस में पड़ गए। तो बज़ाहिर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि तमाम लोग उस पॉइंट पर आ जाएं कि जनाब अपने साबिक प्रेसिडेंट को डिसोन कर दें, साबिक प्रेसिडेंट की इंसल्ट करें। क्योंकि पहले भी ट्रंप साहब ये बात कह चुके हैं कि जनाब 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल में अटैक हुआ था उससे उनका कोई लेना देना नहीं, उनके हामी थे, उनके चाहने वाले लोग थे जो इस बात पर नाराज थे कि जनाब ट्रंप साहब को क्यों हराया गया। ट्रंप साहब की जो उन्होंने पिटिशन दायर की थी कई कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। और जनाब उन्होंने ये कहा कि जनाब जो मेरा पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जो इंतखाबात हुए थे उस पे उनके जो क्वेश्चंस थे उसको क्यों नहीं सुना गया। तो ये तमाम जो रिजर्वेशंस हैं ट्रंप साहब के वो बहरहाल मौजूद थे और उनकी रिजर्वेशन को कोई खातिर में नहीं लाया गया फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहरहाल या हम अदालती कार्रवाई के हवाले से भी देख रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशन को
जो ओन करना चाहिए था, जो उनको नोटिस आगे जारी करने चाहिए थे अदालत को, वो अदालत ने जारी नहीं किया और उनकी रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं होगा और ट्रंप साहब 2024 के इंतखाबात में अहल रहेंगे और वो 2024 के इंतखाबात में अगर वो जाएंगे तो उनको चांस दिया जाएगा। और ये जो इम्पीचमेंट ट्रायल हो रहा है, ये इट इज़ द पार्ट ऑफ दीज ऑल सिनेरियो, ऑल गेम है, पॉलिटिकल स्टंट होते हैं कि जनाब हमने देखिए अपने सदर को दूसरी बार भी इम्पीच के लिए कोशिश हमने बहरहाल ज़रूर की। तो बहरहाल आई पर्सनली फील के इम्पीचमेंट ट्रायल तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन ट्रंप साहब को सेकेंड इम्पीचमेंट के लिए बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि 67 सीट्स हासिल करना यस वोट में मुमकिन नहीं। बहरहाल इसको नज़र में रखें। तो ये दो चीज़ें इस हफ्ते हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगी। एक तो चाइना की लॉन्ग हॉलीडेज, 10 दिनों के लिए चाइना बंद हो जाएगा, और इसी छुट्टियों के दौरान हम ये इम्पीचमेंट ट्रायल का सारा ड्रामा भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की कीमतें के बारे में मैं आपसे जिक्र करता चला रहा हूँ बहुत अरसे से कि गोल्ड की कीमतों में तेज़ी है और मार्केट जब भी डाउन साइड पर आए, कोई हेल्दी करेक्शन ले, तो आप बाय से चांस लें, गोल्ड को सेल ना करें, क्योंकि गोल्ड इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसमें पोटेंशियल बहुत एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक की जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं या उनकी जो एक एनालिटिकल रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें वो तमाम लोग, तमाम तज्जियाती जो मुतालियाती रिपोर्ट्स हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि गोल्ड की कीमतें $2000, $2100 या $2200, इवन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये $3000 पर आउंस तक भी जा सकती है मार्केट। और उसकी बहुत सारी वजूहात मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ और डेली बेसिस पे मैं रिपीट कर देता हूँ, और उसकी वजह यही है कि आदमी को याद रहता है। और उसकी अहम जो पॉइंट है गोल्ड के ऊपर जाने की, वो यही है कि पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट रेट है या शरह सूद है, वो अभी मुनफी दराजात में चल रहा है या 0% पे चल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इस वक्त 0% है, बरतानिया का 25 बेसिस पॉइंट यानी 25 पैसे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, स्विट्जरलैंड का मनफी दराजात में है, 75 बेसिस पॉइंट मनफी है, यानी 75 पैसे माइनस है, यानी आप जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो पैसे कट जाते हैं। इसी तरीके से जापान में नेगेटिव है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो नेगेटिव चल रहा है। तो इन बेसिस पे हाउ कैन आई से कि जनाब गोल्ड की कीमतें जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, गोल्ड की कीमतें ऊपर रहेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट शरह सूद मनफी दराजात पे चल रहा है। तो वेरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया था पिछले दिनों भी कि जनाब गोल्ड की कीमतें ऊपर क्यों जाएंगी। गोल्ड की कीमतें ऊपर जाने की वजह एक तो आपके सामने जो एलन मस्क ने पिछले दिनों ऐलान किया कि $1.5 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें ईथरम भी है, जिसमें डॉजी कॉइन भी है, जिसमें बिटकॉइन भी है, जिसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं। उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब वो $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इस तमाम क्रिप्टो करेंसी में। तो इस क्रिप्टो करेंसी में जब हम बात सुनते हैं कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो रही है, तो इन बेसिस पे हम ये जानते हैं कि जो हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे आईपैड्स हैं, हमारे जितना इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, इनमें गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर का इस्तेमाल वाज़े तौर पर होता है, खासी तौर पर होता है। जब ये बिटकॉइन की क्रिएशन के हवाले से जो माइनिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर भी गोल्ड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस वजह से जब हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो इसमें भी गोल्ड और तमाम प्रेशियस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल जो है उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। ये एक पॉइंट है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जब से जो बाइडेन साहब आए, वो $1.9 ट्रिलियन के स्टिमुलस पैकेजेस के अनाउंस करने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने ये देखा था जब ट्रंप साहब ने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किया था, मुआशी सहूलतें लोगों को दी थी, $1000, $2000, $500 लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस ऑल कोरोना वायरस पेंडेमिक, लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू की वजह से। अभी भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि $1.9 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जैसे ही पास होंगे, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट 15 मार्च बताई जा रही है, तो ये गोल्ड की कीमतों में मजीद तेजी का रुझान जो है वो आ जाएगा। तो इन बेसिस पे मैं आपको टेक्निकल बेसिस पे कि ये फलां टेक्निकल्स हैं, 1830 है, 1800 है या 1765 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल्स हैं। इन लेवल्स के नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके आप गोल्ड को बाय करके चांस लीजिए, सेलिंग नहीं कीजिए। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल जो बेसिक सिनेरियो है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, वो ये सारी चीजें हैं जिन बेसिस पे मैं आपसे बार बार ये कहते रहता हूं कि गोल्ड की कीमतों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज ऑल रिपोर्ट्स के जनाब बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक बैंक कह रहा है, तो HSBC की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो ये जाहिर करती हैं कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा मुमकिन है।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट 0% चल रहा है। बहरहाल अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें यह भी चीज चेक करना है, क्योंकि एक इन्फ्लेशनरी फियर बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आज भी हमारे पास सीपीआई की रिपोर्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता है, और जैसे जैसे सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की इंडिकेशंस हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो माइट पॉसिबल अगर हमारे पास सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं, तो हमें इसको मजीद चेक में रखना पड़ेगा कि क्या कहीं से कोई हमें ऐसे इशारे मिलना शुरू तो नहीं हो रहे कि अमेरिका या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या अमेरिका, चाइना, जापान, ये तमाम ममालिक जो हैं, या बरतानिया अपने इंटरेस्ट रेट को रेज करना शुरू कर दें। तो ये हमें चेक में रखना है। बहरहाल अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट वज़ाहिर नजर नहीं आ रही कि कोई कंट्री या कोई सेंट्रल बैंक ये बोले कि जनाब हम इंटरेस्ट रेट आइंदा चंद महीनों में बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ गोल्ड की कीमतें डाउन साइड पर आ जाएं। ऐसा मुमकिन फिलहाल नहीं है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट तो है कि कोरोना वायरस के ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से गोल्ड की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। बहरहाल कल हमने देखा था क्रिप्टो करेंसी जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे 48,277 का इसने हिस्ट्री हाई कर दिया, और पिछले एक साल पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो $4,000 पे एक बिटकॉइन था, और आज कहां $4,000 और आज $48,000। और इसमें यही कहा जा रहा है कि बिटकॉइन में पोटेंशियल बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। बहरहाल हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी अदालत में जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, इसका कहीं से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। ना स्टेट बैंक कोई प्रॉपर जवाब देता है, ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बता रही है, ना हमारी अदालतें इस बात पे कहीं मुत्तफिक दिखाई देती हैं कि ये लीगल करेंसी है या इलीगल करेंसी है। बहरहाल ये एक इबहाम है, और इबहाम में ही हम ये देख रहे हैं कि करेंसी बढ़ती चली जा रही है, और पूरी दुनिया जो है इसके अंदर इंटैक्ट होती चली जा रही है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। लोग एक दूसरे को पेमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे पेपॉल है या स्क्वायर है, या आपका अब टेस्ला आ गया है, ये बहुत सारी कंपनीज, या ब्लैक रॉक के नाम से एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, वो तमाम ये कंपनी जो कि बड़े नाम हैं, और ये बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिटकॉइन से अपनी पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम पीछे क्यों हैं, पाकिस्तान पीछे क्यों है, बिटकॉइन के हवाले से हम अपने आप को इन कैश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिटकॉइन की जिस तरीके से पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से जो काम हो रहा है, पाकिस्तान इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है। बहरहाल हमारी अदालत को, हमारे इदारों को चेक करना पड़ेगा कि ये बिटकॉइन का बेसिकली गेम है क्या। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास हम ये देख रहे हैं जो करेंसी आइटम है, जैसे ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है, यूरो है, ये तमाम वर्सेस यूएस डॉलर बढ़ते चले जा रहे हैं। कई मल्टी मंथ्स का इन्होंने हाई कर दिया है। यूएस डॉलर अपनी डीबेसमेंट की तरफ से की वजह से डाउन हो रहा है। जिस तरीके से हमारे सामने ये बात आ रही है कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिए जाएंगे, इस पैकेज के अनाउंस करने के बाद डॉलर मजीद मार्केट में वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह आपको पता है कि जिस करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरो, स्टर्लिंग, अदर तमाम प्राइम करेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं, और इनमें पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और ना सिर्फ इन करेंसीज में, बल्कि इसी वजह से जो 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए जाएंगे, लोग गोल्ड को बाय करना शुरू करेंगे और करेंसीज को सेल करेंगे, दैट इज यूएस डॉलर करेंसी को सेल करेंगे, और तमाम दूसरी करेंसीज को बाय करेंगे, इवन चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, तमाम प्रेशियस मेटल हो, उसको बाय करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल जो कि आप जानते हैं, प्लैटिनम, जो कि तकरीबन 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी 5 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे $1200 पर आउंस का इस वक्त प्लैटिनम के भाव चल रहे हैं। इसको आप देखिएगा कि इसकी मांग में इजाफा क्यों है, और इसकी मांग में इजाफे की वजह हमारे सामने जो आई है वो यही है कि इंडस्ट्रियल आइटम बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें तेज़ हैं, और जब इंडस्ट्री में ग्रो आता है, इंडस्ट्री तेज़ होती है, तो ये मेटल आइटम में भी मांग बढ़ जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की स्टॉक भी अच्छी है। आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे तो आई थी, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा एक वॉल्यूम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तमाम बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज सारा दिन मार्केटें किन लेवल्स पे ट्रेड होती हैं, और मार्केट में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि आज सारा दिन मार्केट में चलती रहेंगी। इजाज़त चाहूँगा,
और जाते हुए आपसे गुजारिश कि यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू सहल अंदाज में आप तमाम लोगों को जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाता है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।